चलिए, हेलो दोस्तों, आज से फिर स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी साइंस का जो कि पर डे जो है आप कोशिश करेंगे आप लोग को एक निश्चित समय में जो है पर डे शाम 7 बजे आप सभी को एक वीडियो पर डे मिल जाया करेंगी, जिससे बायोलॉजी का कम से कम, आज तो थोड़ा सा कम होगा, कब लगभग 100 क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो चलेगी, और एक सिरे से चलेगी, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, कंप्लीट बायोलॉजी का जो नोट्स तैयार हो गया, बट टाइपिंग नहीं हो पाया था, जिसके अभाव के कारण जो है अभी हैंड रिटन से ही थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट जो है। पहला पॉइंट क्या कहा जा रहा है कि जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु कहा जाता है। बहुत ही बेसिक प्रश्न आपको लिखेंगे ये। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो जीव विज्ञान शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। और कब किए थे ये? तो 1801 में किए थे। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट है वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे, थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। ठीक है, आगे की बात करते हैं चिकित्सा शास्त्र या जो है औषधि विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र या औषधि विज्ञान के जनक जो है कौन हो जाएंगे? हिपोक्रेटस हो जाएंगे, हिपोक्रेटस। आगे की बात करते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है, जो कि जिसे माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो है जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक जो है लुई पास्चर को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? लुई पास्चर को कहा जाता है। और इनके बारे में ये भी जान लीजिए, आगे होगा भी क्वेश्चन कि रेबीज के टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो लुई पास्चर के द्वारा ही किया गया था। आगे की बात करते हैं तो जीवाणु विज्ञान का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट कोच हो जाएंगे। यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान की बात करते हैं तो कौन हो जाएंगे? लुई पास्चर। और यदि जीवाणु विज्ञान की बात करें तो कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट कोच। आगे की बात करते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान का जो है जनक किन्हें कहा जाता है? तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को जो है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे की बात करते हैं वर्गीकी अथवा जो है वर्गीकरण विज्ञान, यानी जिसे टैक्सोनॉमी की बात करते हैं। कहीं कहीं इंग्लिश में ही सीधा लिखा हुआ रहता है कि टैक्सोनॉमी के जनक कौन है। तो टैक्सोनॉमी के जनक कौन हो जाएंगे? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। कौन होंगे? कैरोलस लिनियस हो जाएंगे। आगे बात करते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र का जनक जो है विलियम हार्वे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? विलियम हार्वे। आगे बात करते हैं कोशिका विज्ञान का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और बात ये भी करते हैं रॉबर्ट हुक के द्वारा जो है मृत कोशिका का खोज किया गया था। सर्वप्रथम मृत कोशिका को देखा गया था जीवों में। आगे बात करते हैं कवक विज्ञान का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो कवक विज्ञान का जनक जो है हेनरिक एंटन डी बेरी को कहा जाता है। यानी कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? हेनरिक एंटन डी बेरी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं और कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। आगे देखते हैं आधुनिक वनस्पति विज्ञान, जिन्हें मॉडर्न बॉटनी का जनक जो है किन्हें माना जाता है? यानी मॉडर्न बॉटनी का जनक जो है किन्हें माना जाता है? तो कैरोलस लिनियस को माना जाता है। आगे है रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप का जो है जनक किसे कहा जाता है? तो यानी जो है रुधिर वर्ग का जनक कौन हो जाएंगे? कार्ल लैंड स्टीनर हो जाएंगे। लैंड स्टीनर दिया गया है। आगे है आधुनिक अनुवांशिकी का जनक किन्हें माना जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, किन्हें माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। आगे बात करते हैं भारतीय पुरातत्व जो है, यानी भारतीय पूरा वनस्पति विज्ञान का जनक जो है किन्हें माना जाता है? तो बीरबल साहनी को माना जाता है। यानी पूरा जो है भारतीय पूरा वनस्पति, यानी ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय वनस्पति का जनक जो है किसे माना जाता है? तो बीरबल साहनी को माना जाता है। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक बीरबल साहनी। आगे है अनुवांशिक अभियांत्रिक यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक जो है किन्हें माना जाता है? तो पॉल वर्क को। किन्हें माना जाता है? पॉल वर्क को माना जाता है। अनुवांशिक अभियांत्रिक जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग का जनक जो है किन्हें माना जाता है? पॉल वर्क को। आगे है शैवाल विज्ञान का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो विलियम हेनरी हार्वे को। यानी शैवाल विज्ञान का जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो विलियम हेनरी हार्वे को। आगे भारतीय शैवाल का जो है विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक जो है किन्हें माना जाता है? यानी अगर सीधा शैवाल विज्ञान रहे तो विलियम हेनरी हार्वे हो जाएंगे। अगर भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक अगर पूछा जाए तो एमओपी अयंगर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? एमओपी अयंगर हो जाएंगे। आगे भारतीय पारिस्थितिकी का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो रामदेव मिश्रा को। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि जो है सूक्ष्मदर्शिकी यानी माइक्रोस्कोपी का जनक जो है किन्हें माना जाता है? तो माइक्रोस्कोपी का जनक जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। किन्हें माना जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। आगे है जीन चिकित्सा का जो है जनक से कहा जाता है। जीन चिकित्सा की बात करती है, जेनेटिक वाली जीन है। जीन चिकित्सा का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो एंडरसन को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है? एंडरसन को। आप सभी के लिए जो है एक जरूरी जो है आप सभी जो साथी बिहार पुलिस का तैयारी यदि अभी कर रहे होंगे तो उन सभी साथियों के लिए जो है एक चक्षु पब्लिकेशन का जो है
टेस्ट सीरीज आता है बिहार पुलिस के लिए जो है चक्षु पब्लिकेशन का टेस्ट सीरीज आता है। और उन आप सभी जो है निश्चित रूप से देखें जिसमें जो कि है 5 जो है प्रीवियस ईयर का जो है सॉल्व पेपर भी दिया हुआ है, ठीक है, और 20 सेट्स आपको दिया गया है। आप एक बार जरूर देखेंगे इस बुक को, जो कि बिहार पुलिस की तैयारी के लिए जो है बेहतर साबित जरूर होगा आप सभी के लिए। और जो है कि एक मेन सबसे बड़ी हमें फोकस करना है कहाँ पे, एक्सप्लेनेशन पे। किसी भी सेट का जो है एक्सप्लेनेशन जो दिया हुआ रहता है, ये तो जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो है जो कि प्रीवियस ईयर में हो चुका था 21/3/2021 को, ठीक है, 21/3/2021 को जो हुआ था वो क्वेश्चन दिया गया है। और आप सभी को ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी देखना जरूरी होता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग इसका जो सॉल्यूशन दिया गया है उस चीज़ों को आप देखेंगे बहुत बेहतर तरीके से। कि देखें यहाँ पे सीधा एक देखिएगा, अमेरिका ने जो है सीधे द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश नहीं किया था, आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। फिर दिया गया है 7 दिसंबर 1941 को जो है जापानी बम वर्षकों ने जो है यानी बम जो वर्षकों ने जो है हवाई में जो है यानी पर्ल हार्बर में जो है अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जो हमला किया था, जिस कारण जो है अमेरिका जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है शामिल हुआ था। तो इस चीज़ों को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जिनको अच्छा लगे सेट आप एक बार जरूर लीजिएगा, ठीक है, आपकी तैयारी के लिए बेहतर साबित होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं, ठीक है। कहाँ पर थे हम लोग? यहाँ तक हो चुका था। चलिए, तो जीन चिकित्सा का जनक जो है किन्हें कहा जाता था, इस यहाँ तक हो चुका था। जीन चिकित्सा का जनक किन्हें, तो एंडरसन को कहा जाता है। आगे है विटी कल्चर, यानी विटी कल्चर द्वारा जो है क्या उत्पादित किया जाता है, यानी विटी कल्चर के द्वारा जो है अंगूर की खेती यानी अंगूर उत्पादन की खेती को जो है क्या कहा जाता है, विटी कल्चर कहा जाता है। आगे है किसके अंतर्गत जो है वृद्धावस्था एवं जो है आयु वृद्धि के प्रभावों का जो है अध्ययन किया जाता है, तो किसके अकॉर्डिंग, तो जेरेंटोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। और वृद्धावस्था को रोकने वाली दवा कौन सी है, तो वो उसको वृद्धावस्था को रोकने वाली दवा का नाम क्या हो जाएगा, सिस्टेरीन दवा हो जाएगा। वृद्धावस्था को रोकने वाली दवा का क्या नाम होगा, सिस्टेरीन हो जाएगा, सिस्टेरीन हो जाएगा, सिस्टेरीन। और वृद्धावस्था के अध्ययन को जीरेंटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, पैडोलॉजी के अंतर्गत जो है किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, तो पैडोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है किसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, मृदा का अध्ययन करते हैं। आगे है फूलों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। अगला प्रश्न है फूलों की खेती जो है क्या कहलाता है, तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, और फूलों का अध्ययन जो क्या हो जाएगा, एंथोलॉजी हो जाएगा। आगे है कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी हो जाएगा। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या हो जाएगा, एंटोमोलॉजी। आगे है जनसंख्या एवं मानव जाति के जो है आंकड़ों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है, तो जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जननांकिकी कहलाता है, जननांकिकी कहलाता है, या फिर डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जननांकिकी या फिर डेमोग्राफी कहलाता है। आगे है पादप जीवाश्म यानी फॉसिल प्लांट्स का वैज्ञानिक अध्ययन जो है क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जीवाश्म वनस्पति कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवाश्म वनस्पति, या फिर इंग्लिश में इसका नाम जो है बहुत पॉपुलर है, पेलियो बॉटनी होता है। क्या होता है, पेलियो बॉटनी होता है। पादप जीवाश्म यानी फॉसिल प्लांट का जो है वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो जीवाश्म वनस्पति कहलाता है, यानी पेलियो बॉटनी कहलाता है। आगे है विभिन्न संस्कृतियों के जो है वैज्ञानिक विवरण को जो है के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एथनोलॉजी कहा जाता है। यानी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की जो है क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी कहा जाता है। आगे है सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो सब्जी का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत आता है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। सब्जी का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत आता है। आगे है अस्थियों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत आता है, तो ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। यानी आज के क्लास में जो है लगभग इसी सब के बारे में है, जो कि बेसिक माना जाता है बायोलॉजी का, ठीक है। तो इस चीजों को जो है आप लोग कोशिश करेंगे, जिन्हें नहीं याद हो, जो नए साथी होंगे, और खास करके बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत बेहतर होगा। और सामने साथ ही जो है बीपीएससी टीचर वाला जो एग्जाम है उसके लिए भी सफिशियंट है। तो आप जो है, या फिर बिहार एसआई हो, किसी भी एग्जाम के लिए जो साइंस का जो लेवल होता है वो उसके लिए जो है पूरा काफी होगा। आप लोग जो है कंटिन्यू इस सेशन को करें। आगे है सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो सर्पों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो सर्पेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या सर्पेटोलॉजी या फिर ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सांपों का अध्ययन किसके अंतर्गत, सर्पेटोलॉजी या फिर ऑफियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है, तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, बिना मिट्टी का जो यदि पौधा को उगाते हैं उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, या फिर जल में पौधे उगाना क्या कहलाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ध्यान देना है। आगे की बात करते हैं घासों का जो है अध्ययन व पालन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो घासों का अध्ययन व पालन जो किस शाखा के अंतर्गत जो है, एग्रेस्टोलॉजी के अंतर्गत जो है किया जाता है घासों का। आगे की बात करते हैं, तो शैवालों का जो है
1 मिनट। चलिए कहाँ पर थे? सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी या फिर जो है एल्गोलॉजी भी कहलाता है। सवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? एल्गोलॉजी या फिर फाइकोलॉजी। आगे बात करते हैं वृक्षों की आयु का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो वृक्षों का आयु का अध्ययन की बात करते हैं तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? वृक्षों की आयु का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। और वृक्षों की आयु जो है कैसे ज्ञात किया जाता है? तो पौधे को जो है वलय को गिनकर किया जाता है। आगे बात करते हैं कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। आगे बीजों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी। आगे है सूर्य के प्रभाव से जो है चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सूर्य के प्रभाव से जो है चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीलियोथेरेपी कहलाती है। क्या कहलाती है? हीलियोथेरेपी कहलाती है। आगे वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेंड्रोलॉजी कहलाता है। वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। आगे है मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत? एपी कल्चर। ठीक है। आगे है रेशम कीट पालन क्या कहलाएगा? सेरीकल्चर। आगे मत्स्य पालन क्या कहलाएगा? तो मत्स्य पालन की बात करते हैं पीसी कल्चर। आगे मछलियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो इक्थियोलॉजी। ध्यान रखना है कि मछली पालन और मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मत्स्य पालन यानी मछली पालन पीसी कल्चर हो जाएगा और मछलियों का अध्ययन क्या हो जाएगा? इक्थियोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। और इसको याद रखने का मैं कई बार जो है लॉजिक इसको मैं बता चुका हूँ। तो मछली की बात करते हैं तो मछली जो है बनाने के लिए यानी मछली को टेस्टी बनाने के लिए मसाला को क्या करते हैं? पीस कर डालते हैं। तो इसे ध्यान रखना है, पीसी कल्चर ध्यान रखना है। और आगे बात करते हैं मधुमक्खी पालन में कंफ्यूजन होता है एपी कल्चर या पीसी कल्चर। तो मधुमक्खी की बात करें, मधुमक्खी से क्या मिलता है? शहद मिलता है। और शहद की यदि हम बात करते हैं तो बोलते हैं आरएपी, यानी कहने का मतलब बात करते हैं एपी, यानी एपी कल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। आगे है फलों का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पोमोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? तो वो ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत होता है। कीटों का अध्ययन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। आगे है छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सौरोलॉजी जो है छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सौरोलॉजी कहलाता है। आगे काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या हो जाएगा? सिल्वीकल्चर हो जाएगा। आगे उद्यान विज्ञान की बात करते हैं, क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर हो जाएगा, यानी बागवानी की बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। आगे रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन किसके अंतर्गत होती है? तो हिमेटोलॉजी के अंतर्गत, यानी रुधिर एवं रुधिर संबंधी रोग का अध्ययन जो होता है क्या होता है? हिमेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। आगे उभयचरों एवं जो है सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। उभयचरों एवं सहर जो है सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। आगे स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? तो मैमोलॉजी कहलाता है। मैमोलॉजी कहा जाता है। स्तनधारियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? मैमोलॉजी कहलाता है। ठीक है। आगे तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन किसके अंतर्गत? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी कहलाता है। ठीक है। आगे लाइकेन का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो लाइकेनोलॉजी कहा जाता है, लाइकेन का अध्ययन। आगे है आदिवासियों द्वारा जो है पादपों के उपयोग का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो एथनोबॉटनी कहा जाता है। आदिवासियों द्वारा जो है पादपों के उपयोग का अध्ययन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आदिवासियों द्वारा जो है पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोबॉटनी कहा जाता है। आगे है आंतरिक संरचना का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो एनाटॉमी कहा जाता है। आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? एनाटॉमी कहते हैं। आगे है परागणों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? यानी पराग कणों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो पराग कणों का अध्ययन जो है पेलिनोलॉजी कहा जाता है। पराग कणों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी। आगे है वनों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। वनों का अध्ययन क्या? फॉरेस्ट्री। आगे पौधों का जो है वातावरण से संबंध का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहा जाता है। पौधे का जो है वातावरण से संबंध का अध्ययन क्या कहा जाता है? इकोलॉजी। आगे पादप कैंसर का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? यानी पादप कैंसर की बात करते हैं तो कैसिडोलॉजी कहा जाता है। यानी पादप यानी पेड़ पौधे में यदि कैंसर की बात करते हैं तो पादप कैंसर को अध्ययन को क्या कहा जाता है? कैसिडोलॉजी कहा जाता है। आगे पोषक तथा परजीवियों के संबंध का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। पोषक तथा परजीवियों के संबंध का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। आगे है औषधीय पादपों का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? तो फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। औषधीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है? फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। आगे ब्रायोफाइटा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रायोलॉजी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा के अध्ययन को ब्रायोलॉजी। तो ये आज का जो है लास्ट क्वेश्चन था और हम कल आगे बात करेंगे इसके आगे। तो
जो है आप सभी को यदि सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप सभी कमेंट जरूर करिएगा कैसा लगा आज का सेशन। और हम कोशिश करेंगे इस सेशन को जो है प्रत्येक दिन जो है शाम 7 बजे आप सभी को एक तरह से लाइव व्यू में दिखेगा, यानी प्रीमियर किया हुआ दिखेगा। आप सभी कंटिन्यू पर डे शाम 7 बजे देख लीजिएगा। बाद में भी वीडियो अपलोड करके रखी रहेगी, आप सभी देख सकते हैं। और जिन साथियों को जो है बिहार पुलिस का ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाना होगा, उन साथियों के लिए जो है विशेष करके आप जो है एप्लीकेशन SMC समस्तीपुर एप्लीकेशन से आप लगा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।